अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 13। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया स्टार्ट कर दिया था हमने, जिसके अंदर हमने इसके पार्ट्स पढ़े थे कि जुमला इस्मिया के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा, ख़बर और मुताल्लिक़ बिल ख़बर। इस तरह से हम इसको रेफ़र करेंगे। उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स आज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अरेबिक सेंटेंस के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़े थे। एक इससे पहले वाला पार्ट और एक इससे बाद वाला पार्ट। इसके पहले वाला पार्ट जो होता है वो मुब्तदा होता है और इसके बाद वाला पार्ट ख़बर होता है या तो मुताल्लिक़ बिल ख़बर होता है, ठीक है। और मुब्तदा का हमने स्पॉट करने का तरीका ये भी पढ़ा था कि इसका स्टेटस रफ़ा होता है। और उसके अलावा जो हमने फ्रैगमेंट्स पढ़े थे उनमें से कोई भी फ्रैगमेंट हो सकता है। ये जो ब्रेक इन चेन्स पढ़े थे उनमें से कोई भी ब्रेक इन चेन का फ्रैगमेंट हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने मुब्तदा के बारे में पढ़ी थी। ख़बर के बारे में ये पढ़ा था कि इसके बाद जो इस्म आता है वो हमारे पास ख़बर होता है। और ख़बर के बारे में ये भी पढ़ा था कि जो ख़बर है हमारे पास रफ़ा स्टेटस के अंदर होता है। मुताल्लिक़ बिल ख़बर जार मजरूर होता है और स्पेशल मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह होता है, ठीक है। वो मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा होता है मुब्तदा को। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, देख लेते हैं फ़िलहाल। सबसे पहले इन्ना सलाता का सकनुन लहुम। इसके अंदर जो सबसे पहले हमें दिख रहा है वो एक हर्फ़ ऑफ नसब दिख रहा है। हर्फ़ ऑफ नसब के आगे एक इस्म होगा जो कि नसब फॉर्म में होगा, ठीक है। अन्ना हर्फ़ ऑफ नसब है और सलाता उसका इस्म है जो इसको नसब कर रहा है, ठीक है। और जो का इसके साथ लगा हुआ है वो एक अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। अब सलाता का के आगे जो इस्म है सकनुन, इसका और सकनुन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आ गई है। इस ब्रेक इन चेन का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास इज़ आ जाएगा सेंटेंस के अंदर। तो जब इज़ आ जाएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया इस तरह कि ये हर्फ़ ऑफ नसब मेरे पास इससे पहले जो आ रहा है वो मुब्तदा है। तो ये मेरे पास जो पूरा इन्ना सलाता का है वो मुब्तदा हो गया। मुब्तदा कैसे हो गया? अगेन मेरे पास यहाँ पे एक फ्रैगमेंट बन रहा है, इन्ना सलाता का हर्फ़ ऑफ नसब और उसका इस्म। और सलाता और का के अंदर क्या रिलेशनशिप है? बेसिकली जब कोई भी इस्म से कोई अटैच होता है प्रोनाउन तो वो होता है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, ठीक है। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह होता है, मतलब इसके का और सलाता के बीच में ऑफ आ जाएगा। का मतलब हमने पढ़ा है कि ये अटैच प्रोनाउन है अंता का, और अंता का मतलब होता है यू, ठीक है। सलाता मतलब है प्रेयर और का मतलब है यू, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेयर ऑफ योर्स या फिर योर प्रेयर, ठीक है। ये मुब्तदा इस तरह कनेक्टेड है, हर्फ़ ऑफ नसब इस्मुहा प्लस मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह। ये दोनों आपस में क्या हैं? हर्फ़ ऑफ नसब और इस्मुहा। और ये दोनों आपस में क्या हैं? मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रेक इन चेन आ गई जिसकी वजह से यहाँ पे इज़ आ गया। इससे पहले वाला जो हमारे पास फ्रैगमेंट है वो मुब्तदा है, ठीक है। उसके बाद मैं एक इस्म देख रही हूँ जो कि रफ़ा फॉर्म में। हमने पढ़ा था कि इसके बाद जो रफ़ा फॉर्म में इस्म आता है वो ख़बर होता है। और इस ख़बर हमारे पास जो है उसके अंदर कोई फ्रैगमेंट नहीं है, बस एक इस्म की फॉर्म में ख़बर है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है लहुम। लहुम मुझे पता है ला एक हर्फ़ ऑफ जर है, ठीक है, और हुम एक अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जर की फॉर्म में होगा क्योंकि हर्फ़ ऑफ जर उसको जरीफाई कर देगा, ठीक है, जर की फॉर्म में ले आएगा। तो जब एक जार मजरूर मुझे मिलते हैं तो वो मेरे पास होता है मुताल्लिक़ बिल ख़बर, ठीक है। सेंटेंस में जार मजरूर क्या होता है? मुताल्लिक़ बिल ख़बर। तो यहाँ पे इस तरह से ये इन्ना सलाता का मुब्तदा है, सकनुन ख़बर है और लहुम मुताल्लिक़ बिल ख़बर है। उसकी ट्रांसलेशन क्या है? इन्ना का मतलब होता है सर्टेनली, सलाता का मतलब हमने देख लिया कि क्योंकि ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है तो इसका मतलब है योर प्रेयर, सर्टेनली योर प्रेयर, सर्टेनली योर प्रेयर। इसके बाद ब्रेक इन चेन की वजह से इज़ आया है यहाँ पर। सर्टेनली योर प्रेयर इज़, सकनुन का मतलब होता है रिलीफ़, रिलीफ़ फॉर देम,
लहुम का मतलब है ला का मतलब है फॉर और हुम का मतलब है देम। तो सर्टेनली योर प्रेयर इज़ अ रिलीफ फॉर देम। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इन्ना अबाना। यहाँ पे भी मेरे पास इन्ना का यूज़ हो रहा है जो कि एक हर्फ ऑफ नसब है और उसके आगे वाला इसम को वो नसब बना देगा, जिस तरह इसने अबा को बनाया हुआ है, अबा नसब फॉर्म में। ठीक है। तो अबा मेरे पास इस हर्फ ऑफ नसब का इसम है। ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ना मेरे पास अटैच प्रोनाउन है। कौन सा वर्जन है ये अटैच प्रोनाउन? हमने पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होता है नहनु, उसका अटैच्ड वर्जन होता है ना, और नहनु का मतलब होता है आवर। ठीक है। और जब किसी इसम के साथ अटैच प्रोनाउन लगा होता है तो वो मुदाफ मुदाफिल लही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा फादर ऑफ आवर या फिर आवर फादर। ठीक है। इन्ना मतलब सर्टेनली और अबाना मतलब आवर फादर, सर्टेनली आवर फादर। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आ गई है क्योंकि आगे इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका इससे कनेक्शन है इन्ना और अबा का, और अबा और ना का। ठीक है। उसके बाद एक ब्रेक इन चेन आ गई, मतलब यहाँ पे इज़ आ जाएगा। और इससे पहले वाला जो हमारे पास फ्रैगमेंट होता है या फिर इसम होता है वो कहलाता है मुब्तदा। तो हमें यहाँ पे मुब्तदा मिल गया। ठीक है। लफ़ी हमारे पास, फ़ी भी मेरे पास हर्फ ऑफ जर है। दलालिन मेरे पास उसका जर मजरूर है, मतलब इस हर्फ ऑफ जर ने इसको मजरूर कर दिया। ठीक है। जर फॉर्म में कर दिया। तो इन दोनों के बीच में भी ये कनेक्शन है, तो ये दोनों भी फ्रैगमेंट हैं। और दलालिन और मुबीनिन में भी एक कनेक्शन है। वो क्या है? हमने पढ़ा था सेम प्रॉपर्टीज़ जब मैच कर रही होती हैं दलालिन और मुबीनिन। फ़र्स्ट लुक में हमने देख लिया कि इसकी जो जर फॉर्म है वो दोनों की सेम है, दोनों आपस में कॉमन वर्ड्स हैं, दोनों मेरे पास मैस्कुलिन हैं। ठीक है। दोनों जो है इनका नंबर सिंगुलर है, तो दोनों मेरे पास मौसूफ सिफ़ा हैं। तो ये दोनों भी कनेक्टेड हैं, ये दोनों भी फ्रैगमेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रैगमेंट है मेरे पास, ये आपस में तीनों कनेक्टेड हैं। फ़ी जो है दलालिन को भी जर कर रहा है, इसको भी जर कर रहा है। ठीक है ना। तो ये जार है फ़ी, और दलालिन मुबीन पूरा जर है। ठीक है ना। तो ये जार मजरूर जो मेरे पास होता है मुताल्लिक बिल ख़बर। तो ये क्या है? फ़ी दलालिन मुबीन मेरे पास मुताल्लिक बिल ख़बर है। पूरा लफ़ी दलालिन मुबीन मुताल्लिक बिल ख़बर है। ठीक है। और ये एक ही बकेट में आएगा। बकेट में से मुराद है मेरे पास मुब्तदा। फॉर एग्जांपल एक बकेट है ख़बर, एक बकेट है मुताल्लिक बिल ख़बर, एक बकेट है। तो एक बकेट में कोई कैसे रहता है? जब वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है। ऊपर वाली एग्जांपल में हमारे पास सकनून और लहुम कनेक्टेड नहीं थे, इस वजह से दो डिफरेंट बकेट में आए थे। ये ख़बर में था और ये मुताल्लिक बिल ख़बर में था। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्शन है वो तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये पूरा फ्रैगमेंट जो है, ये पूरा फ्रैगमेंट लफ़ी दलालिन मुबीन पूरा फ्रैगमेंट मुताल्लिक बिल ख़बर हो गया। ठीक है। अब ये सेंटेंस में नोट करें कि इसके अंदर कहीं ख़बर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये तीनों पाए जाएं, ज़रूरी नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि मुब्तदा और ख़बर हो, खाली मुब्तदा और मुताल्लिक बिल ख़बर हो। ठीक है। या फिर तीनों, ये भी हो सकता है, लेकिन मुब्तदा होना ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है? सर्टेनली आवर फादर, अबाना मतलब आवर फादर, इज़ लफ़ी। लफ़ी बेसिकली फ़ी का मतलब है इन, और दलालिन मुबीन मेरे पास मौसूफ सिफ़ा है। मौसूफ सिफ़ा मतलब नाउन एग्जेक्टिव है। नाउन एग्जेक्टिव के अंदर जो एग्जेक्टिव होता है वो पहले आता है, फिर नाउन बाद में आता है अरबिक में। तो जो क्लियर है मतलब मुबीन है वो पहले आएगा क्लियर, और दलाल मतलब है एरर, उसके बाद आएगा एरर। ठीक है। क्लियर एरर। सर्टेनली योर फादर इज़ इन क्लियर एरर। ठीक है। ये हो गई मेरे पास एग्ज़ाम्पल जुमला इस्मिया की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर। नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मुब्तदा आएगा, फिर ख़बर आएगा, फिर मुताल्लिक बिल ख़बर आएगा। लेकिन जो एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से हो सकता है। एबनॉर्मल दो तरीके से हो सकता है। एक तो कि मुताल्लिक बिल ख़बर पहले आ जाएगा, उसके बाद मुब्तदा आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। या फिर मुब्तदा पहले आ जाएगा और फिर मुताल्लिक बिल ख़बर आ जाएगा और फिर ख़बर आ जाएगा।
अगर इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो रहा है कि मेरे पास मुताल्लिक़ बिल ख़बर सेंटेंस के अंदर शुरू में आ जाता है, बाद में मुब्तदा आता है, या फिर मुब्तदा के बाद मुताल्लिक़ बिल ख़बर फिर ख़बर आ रहा है, तो सेंटेंस की मीनिंग के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उसको कहते क्या हैं बेसिकली, अगर मुताल्लिक़ बिल ख़बर पहले आ गया तो पहले को हम बोलते हैं मुक़द्दम, तो उसको हम बोलेंगे मुताल्लिक़ बिल ख़बर मुक़द्दम, और मुब्तदा बाद में आ गया तो बाद को बोलेंगे मुअख़्ख़र, मुब्तदा मुअख़्ख़र, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है व इलल्लाहि अल-मसीर। अच्छा, यहाँ पे इला मेरे पास हर्फ ऑफ जर है, अल्लाही मेरे पास मजरूर है जो कि हर्फ ऑफ जर की वजह से जर फॉर्म में हो रहा है। जार मजरूर मेरे पास फ्रैगमेंट क्या होगा, मुब्तदा मुताल्लिक़ बिल ख़बर, और अल मसीरू मेरे पास रफ़ा की फॉर्म में मुझे नज़र आ रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा ज़रूरी है सेंटेंस में, तो ये ख़बर नहीं हो सकता, तो ये ऑब्वियसली मुब्तदा है। तो ये कहलाएगा मुताल्लिक़ बिल ख़बर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख़्ख़र, ठीक है। मतलब मुताल्लिक़ बिल ख़बर पहले आ गया और मुब्तदा बाद में आ गया। अच्छा, इसमें मीनिंग में क्या चीज़ आ जाती है, चेंजेस, एक एक्सक्लूसिविटी आ जाती है, मतलब एक इख्तिसास आ जाता है। इख्तिसास का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ ओनली, सिर्फ़ और सिर्फ़। इसका मतलब बेसिकली ये है, एंड टू अल्लाह अलोन इज़ द फाइनल प्लेस ऑफ रिटर्न। अल-मसीरू का मतलब है द फाइनल प्लेस ऑफ रिटर्न। तो टू अल्लाह अलोन या फिर टू अल्लाह ओनली इज़ द फाइनल प्लेस ऑफ रिटर्न। अच्छा, अगर मेरे पास ये होता सेंटेंस अल-मसीरू इलल्लाह, तो इसका मतलब क्या होता, द फाइनल प्लेस ऑफ रिटर्न इज़ टू अल्लाह। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इलल्लाह पहले आ गया, अल-मसीरू बाद में आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा द फाइनल प्लेस ऑफ रिटर्न इज़ ओनली टू अल्लाह। क्या चेंज आया मेरे पास, ओनली की मीनिंग प्रोड्यूस हो गई, या फिर टू अल्लाह टू अल्लाह अलोन, टू अल्लाह ओनली इज़ द फाइनल प्लेस ऑफ रिटर्न। ये इंग्लिश तो ट्रांसलेशन में आगे पीछे कर सकती हूँ, लेकिन मीनिंग के अंदर मेरे पास ओनली या अलोन आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिविटी आ जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ का मतलब आ जाएगा। अच्छा, इस एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लहू मुल्कु समावाती वल अर्दी। लहू मुझे सबसे पहले मिल गया जार मजरूर, जार ल और हु उसका मजरूर फॉर्म, अटैच प्रोनाउन है, जर की फॉर्म में है, तो ये हो गया मुताल्लिक़ बिल ख़बर। मुताल्लिक़ बिल ख़बर मुक़द्दम। मुल्कु मेरे पास है रफ़ा की फॉर्म में, और मुल्कु के साथ अस्समावाती जो है जॉइंट है किस फ्रैगमेंट से, मुदाफ़ इलैह, ठीक है। मुल्कु का मतलब है ओनरशिप, ओनर, और अस्समावाती का मतलब है स्काई, बीच में आ जाएगा ऑफ, क्योंकि मुदाफ़ इलैह है। वल अर्दी, वा मेरे पास अस्समावाती और अल अर्दी को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं, ये भी कनेक्टेड हैं, तो ये एक ही बकेट का हिस्सा बन जाएगा, और वो बकेट का नाम क्या है, मुब्तदा मुअख़्ख़र। ये पूरा मुब्तदा मुअख़्ख़र हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लहू का मतलब है फॉर हिम, ला का मतलब फॉर, हु का मतलब हिम, प्रोनाउन, ठीक है, फॉर हिम, और बीच में आ जाएगा अलोन,
एक्सक्लूसिविटी आ जाएगी, क्योंकि मुब्तदा ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। फॉर हिम अलोन, बीच में क्या आ जाएगा, इज़, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग चेन आ रहा है। फॉर हिम अलोन इज़ द ओनरशिप ऑफ, मुदाफ मुदाफ इलैह का ऑफ, अस्समावाती का मतलब स्काइज़ का मतलब है, अर्थ का मतलब है अर्थ, ऑफ द स्काइज़ एंड द अर्थ। फॉर हिम अलोन, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ओनरशिप है इस आसमान की और ज़मीन की। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट याद रखने वाला ये है कि जब मुब्तदा कॉमन होता है, हमने इससे दो तरह के पढ़े ना, कॉमन प्रॉपर, तो जब मुब्तदा कॉमन होता है तो वो हमेशा वो मुअख्खर ही होगा। ठीक है। तो जब मुब्तदा कॉमन है और तब मुअख्खर है, तब यहाँ पे कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं आएगी मीनिंग में ऑनली नहीं आएगा, कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं है सेंटेंस में, क्योंकि जब मुब्तदा कॉमन होता है हमारे पास, तब मेरे जो नॉर्मल बिहेवियर है सेंटेंस का वो ऐसे ही होगा कि मुब्तदा मुअख्खर ही होगा। ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन में, कि यहाँ पे नॉर्मली मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया है, इन देयर हार्ट्स इज़ अ डिज़ीज़। यहाँ पे कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं आई सेंटेंस में, क्योंकि जो मुब्तदा था जो मेरे पास है मरदुन यहाँ पे, वो कॉमन है। ठीक है। ये भी एक याद करने वाला कॉन्सेप्ट है।